ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है जिससे कि हम इसका जो स्प्रेड है उसको हम रोक सकें। वायरस जो होता है बेसिकली एक दूसरे से एयर ड्रॉपलेट मेथड से फैलता है, ताकि जो बंदा खांसी कर रहा है, छींकता है, तो उसका जो जो ये ड्रॉपलेट्स होते हैं ये करीब 1 से 2 मीटर तक जाते हैं। अगर कोई बंदे ने खांसी करी है और उसके जो ड्रॉपलेट्स पड़े हैं 1-2 मीटर के रेडियस के अंदर, और अगर कोई भी बंदा उसके कांटेक्ट में हाथ लगा लेता है और फिर अपने नाक मुंह को टच कर लेता है, तो वो जो वायरस है वो बॉडी के अंदर एंटर करने से जो H3N2 है वो थोड़ा सा इससे सीरियस है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा हमको प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने चाहिए ताकि हम इससे बच सकें। वायरस तो अभी है ही है। अब क्या होता है, मुटेशन के जैसे जैसे वायरस की मुटेशन हो रही है, जो पहले जो H1N1 2009 में आया था, और बेसिकली स्वाइन, उसको हम स्वाइन फ्लू बोलते हैं H1N1 को, और तो वो बेसिकली क्या है होता है कि वैसे ये पहले पिग्स में पाया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये जैसे जैसे इसकी वेरिएंट्स मुटेशन होती गई, तो अब ये इंसानों को भी संक्रमित करने लग गया है। H1N1 है बेसिकली, ये 2009 में जो स्वाइन फ्लू का अटैक आया था, ये H1N1 है। ये दोनों सब टाइप हैं इन्फ्लुएंजा ए वायरस के। इन्फ्लुएंजा जो है बेसिकली ए, बी और सी टाइप में होता है, और ये जो H3N2 और H1N1 ये सब टाइप हैं ए वायरस के, इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इसके मेन सिम्टम तो इसका फीवर, बॉडी पेन, खांसी, जुकाम, रनिंग नोज, ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या है कि लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स भी हो सकते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵਿਨੋਦ ਕੱਕੜ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ H3N2 ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ IIT ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। हाँ जी, सत श्री अकाल टू all the viewers. I am Dr. Charanjit Singh from IIT Ropar. So today we will be discussing about the influenza virus. अभी जो recently जो cold fever जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस के ही हैं, और बेसिकली जो अभी मिस्टर कक्कर जो ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। देखिए, जो लॉकडाउन का है, मेरे को नहीं लगता है कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, लेकिन हमको कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है जिससे कि हम इसका जो स्प्रेड है उसको हम रोक सकें और इसकी चेन को ब्रेक कर सकें। क्योंकि देखिए, ये क्या है कि वायरस जो होता है बेसिकली एक दूसरे से एयर ड्रॉपलेट मेथड से फैलता है, ताकि जो बंदा खांसी कर रहा है, छींकता है, तो उसका जो जो ये ड्रॉपलेट्स होते हैं ये करीब 1 से 2 मीटर तक जाते हैं, और वो जो इन्फेक्टेड एरिया होता है, या तो बंदा अगर क्लोज कॉन्टैक्ट में है किसी इन्फेक्शियस पर्सन के, तो वो संक्रमित हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है। या फिर अगर कोई बंदे ने खांसी करी है और उसके जो ड्रॉपलेट्स पड़े हैं 1-2 मीटर के रेडियस के अंदर, और अगर कोई भी बंदा उसके कांटेक्ट में उसको पकड़ हाथ लगा लेता है और फिर अपने नाक मुंह को टच कर लेता है, तो वो जो वायरस है वो बॉडी के अंदर एंटर करने से ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस के सिम्टम्स फिर उसमें आ सकते हैं जी। ਸਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। देखिए, जो H3N2 जो अभी जो रिसेंटली जो H3N2 वायरस है वो बेसिकली दूसरे जो सब टाइप्स, ये इन्फ्लुएंजा ए का ही सब टाइप है। जो H1N1 है वो भी इन्फ्लुएंजा ए का ही सब टाइप है। तो लेकिन जो H3N2 है वो थोड़ा सा इससे सीरियस है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा हमको प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने चाहिए ताकि हम इससे बच सकें। ਇੱਕ ਸਰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ। देखिए, ये वायरस तो अभी है ही है। अब क्या होता है, मुटेशन के जैसे जैसे वायरस की मुटेशन हो रही है, जो पहले जो H1N1 2009 में आया था, और बेसिकली स्वाइन, उसको हम स्वाइन फ्लू बोलते हैं H1N1 को, और तो वो बेसिकली क्या है होता है कि वैसे ये पहले पिग्स में पाया गया था, लेकिन
उसके बाद क्या हुआ कि ये जैसे जैसे इसकी वेरिएंट्स म्यूटेशन होती गई, तो अब ये इंसानों को भी मतलब संक्रमित करने लग गया है। तो अब जैसे जैसे ये हो रहा है, तो अब इसका मतलब ये तो मेरे हिसाब से तो वायरस के साथ में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सबका इम्यूनिटी सिस्टम ही ऐसा हो रखा है। हाँ जी, देखिए वही है कि इम्यूनिटी तो वैसे हमारे इंडियंस की थोड़ी ठीक है, जो बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ है, लेकिन फिर भी हमको मतलब थोड़ा मतलब प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, ताकि लेकिन वायरस तो उसका कुछ कह नहीं सकते, वो तो रहेगा ही। ਸਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ H3N2 ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀ ਇਹਦੇ H1N1, ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ? देखिए ये इन्फ्लुएंजा ए के ही सब टाइप हैं दोनों, H3N2 और H1N1। ठीक है, जो H1N1 है बेसिकली ये 2009 में जो स्वाइन फ्लू का अटैक आया था, ये मतलब H1N1 है। ये दोनों सब टाइप हैं इन्फ्लुएंजा ए वायरस के। इन्फ्लुएंजा जो है बेसिकली ए, बी और सी टाइप में होता है, और ये जो H3N2 और H1N1 ये सब टाइप हैं ए वायरस के, इन्फ्लुएंजा ए वायरस के। ਇੱਕ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? हाँ जी, इसके बेसिकली देखिए इसके मेन सिम्टम तो इसका फीवर, बॉडी पेन, खांसी, जुखाम, रनिंग नोज़, ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या है कि लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ये है थोड़ा सा ये सीरियस है। मेनली ये जो छोटे बच्चे हैं, 5 ईयर से छोटे हैं, या जो 65 ईयर से ओल्ड हैं, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डेडली हो सकता है। उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो कोमॉर्बिडिटी, जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, उनके लिए भी थोड़ा ये खतरनाक हो सकता है। ਇੱਕ ਸਰ ICMR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਏ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨਾਲ? डेफिनेटली देखिए ये जब अभी ये जो इससे क्या है, मैंने पेशेंट्स को नोटिस किया है कि उनको जो ब्रोंकियल जो एस्थमा के अटैक्स जो हैं वो बढ़ गए हैं इसके कारण, इन्फ्लुएंजा वायरस के बाद। ठीक है, तो ये जो बेसिकली सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन क्या होता है कि इसमें मतलब जो जैसे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, तो इससे क्या है कि इन्फेक्शन होने की वजह से जो मतलब एस्थमा के केसेस में काफ़ी इजाफा हो गया है। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? हाँ जी, डेफिनेटली वादा होया है, बहुत होया है। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਮਤਲਬ ਬਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? देखिए हमको वही सारी प्रिकॉशंस जो हमने कोविड में ली हैं वही सारी ज़रूरत है, क्योंकि वायरस ये भी वायरस है, तो हमको मास्क पहनना ज़रूरी है। क्राउडेड प्लेसेस में बचे जाने से, जिसको इन्फेक्शन हो गई है ऑलरेडी वो अपने घर पे रेस्ट करे, आइसोलेशन में रहे 5 से 7 दिन, ताकि हम इसकी जो चेन है ब्रेक कर सकें, क्योंकि नहीं तो ये एक दूसरे को होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें मतलब बेसिक प्रिकॉशंस यही है कि मास्क पहन के रखना है, जिसको हो गया है वो अपने घर पे रेस्ट करें, फ्लूइड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लें। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट्स लें, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, और बेसिकली तो ये मतलब घर पे रहें, और जिससे कि हम चेन को ब्रेक कर सकें। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ये ऑलमोस्ट अभी 2-3 महीने हो गए हैं कि ये वायरस जो है फैला हुआ है, तो वही है, हमको इसको बेसिकली लोगों को जागरूक करना है कि ये वायरस है, तो मतलब थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम अपने नाक मुंह को टच ना करें बार बार, कि अगर हमने टच करना है तो हाथ एक तो फ्रिक्वेंटली हम हैंड वॉशिंग करते रहें, ताकि मतलब जो वायरस है वो मतलब हमारे बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके किसी तरीके से। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बाकी तो डाइट है, फ्लूइड्स का इंटेक थोड़ा लेने से बचाव हो सकता है। ਇਹ ਨੇ ਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ H3N2 ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੱਕੜ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ। ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।